Good morning, students. Our today's topic is language games. So first of all, we will understand what is the language games. So what is the meaning of language games? Language games, as you can see, language games are played by the student with the help of the teacher, with the under the guidance of the teacher. These are the games in which teacher plan everything and student act according to the planning of the teacher. These games are helpful for the students to achieve the target language, to achieve the learners to learn the language fluently. लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम पहले ही करा देते हैं। जिस लैंग्वेज सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम थोड़े पहले ही थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद से हम एक टीचर जो है वो इन लैंग्वेजेस को, इन गेम्स को, इन लैंग्वेज गेम्स को प्लान कर सकता है जिससे कि स्टूडेंट्स की वो जो लर्निंग है वो परमानेंट बन जाए, उसमें एनरिचमेंट आ जाए, स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा सीख जाएं। और इस इन गेम्स के थ्रू दीज गेम्स are helpful in improving students' fluency in all the four skills: listening, speaking, reading and writing. With the well-planned language games, a teacher can capture the interest of the students. अगर हमारी गेम्स एक टीचर वेल प्लान्ड जो गेम है वो ऑर्गेनाइज करता है क्लासरूम में, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवेल्प होता है क्लासरूम में। वो ज़्यादा से ज़्यादा नए नए वर्ड्स को या उनकी जो लर्निंग है वो परमानेंट बन जाती है, इंटरेस्टिंग वे में वो सीखना शुरू कर देते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं वो क्लासरूम में। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज गेम्स हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। So now we will understand what are the types of the language games. So there are four types of the language games. As you know, there are four skills of any language: listening, speaking and reading and writing. और ये जो टाइप्स हैं लैंग्वेज के वो भी फोर स्किल्स से रिलेटेड है। हमने क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स की फोर स्किल्स को डेवलप करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ गेम्स है वो है लिसनिंग गेम्स, देन स्पीकिंग गेम्स, रीडिंग गेम, राइटिंग गेम्स। लिसनिंग गेम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे गेम्स प्लान करते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। लिसन करके वो कॉम्प्रीहेंड करना, जो बात एक टीचर बोलना चाहता है या हम कहना चाहते हैं उसको समझ के साथ सुनना ताकि वो उसका एक रेलिवेंट रिस्पॉन्स कर पाए, वो लिसनिंग गेम्स के अंडर गेम्स आती हैं। स्पीकिंग गेम्स, स्पीकिंग गेम्स में क्या है, उसको स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि उनकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाए स्पीकिंग में। रीडिंग गेम्स, रीडिंग गेम्स में हम उसको कुछ रीड आउट करने के लिए दे देते हैं जिससे हमें पता चले कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसकी रीडिंग की जो एक पेस है, उसकी गति है, पढ़ने का जो एक तरीका है वो कैसा है। राइटिंग गेम्स, राइटिंग गेम्स में हम उसकी हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं कि स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स की नॉलेज हुई है या नहीं, वो ग्रामेटिकली जो वर्ड्स या सेंटेंसेस है या स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको करेक्टली लिख पाता है या नहीं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो गेम्स हैं ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग गेम, लिसनिंग गेम एज आई टोल्ड यू, लिसनिंग गेम्स के थ्रू हम स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को डेवलप करते हैं, उनकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को डेवलप करते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर वर्ड्स बोल सकता है या सेंटेंसेस बोल सकता है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में या सुनने में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, दे मस्ट लीव एंड दे मस्ट लिव। दोनों ही लीव और लिव एक जैसा साउंड प्रोड्यूस करते, एक जैसा साउंड है दोनों का, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट ने केयरफुली सुना होगा इस चीज को तो वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि लीव का मीनिंग क्या है और लिव का मीनिंग क्या है। ऐसे ही जो आपस में मिलते जुलते वर्ड्स हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, जैसे कट और कैट हो गया आपका, है ना, सिट और सीट हो गया आपका। इस तरीके के जो लैंग्वेज लिसनिंग गेम्स हैं या सेंटेंसेस हैं उनके थ्रू हम स्टूडेंट की लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिसनिंग गेम्स हो गए आपके। आगे है आपके स्पीकिंग गेम्स। स्पीकिंग गेम्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्पीकिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ गेम प्लान कर सकता है एक टीचर क्लासरूम में। फर्स्ट है जैसे स्पेलिंग गेम्स। स्पेलिंग गेम्स में एक टीचर क्या करता है, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी में क्या होता है कि जो किसी भी सॉन्ग का लास्ट जो अल्फाबेट है दूसरी टीम को उससे शुरू होता हुआ कोई भी सॉन्ग जो है वो सिंग करना होता है। इसमें भी ऐसे ही करता है, टीचर जो है वो क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर देता है और एक वर्ड बोल देता है। सपोज उसने एक वर्ड बोला बुक और उसके लास्ट में जो अल्फाबेट आया के, तो जो दूसरी टीम है या जो स्टार्टिंग करनी है गेम की, वो ए टीम जो है वो के वर्ड से
शुरू होता हुआ, स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड बोलेगा। सपोज काइट उसने बोल दिया, फिर बी टीम की टर्न आती है। बी टीम काइट के लास्ट में के ITE ई वर्ड आया, ई अल्फाबेट आया, ई अल्फाबेट आया, तो ई अल्फाबेट से स्टार्ट होता कोई भी वो वर्ड जो है वो बोलेंगे। जैसे एलिफेंट उन्होंने बोल दिया, एलिफेंट, उसके लास्ट में टी आया। अब फिर दोबारा ए टीम की टर्न है, वो टी से स्टार्ट होता हुआ कोई भी वर्ड बोलेंगे। ऐसे हम वर्ड की अंताक्षरी के थ्रू स्टूडेंट को स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऐसे ही एक अदर गेम है स्पीकिंग का, वो है बिजी बी। बिजी बी में क्या करता है, टीचर एक वर्ड बोलता है, सपोज टीचर ने कम वर्ड बोला। अब टीचर क्या करेगा कि ए टीम को बोलेगा या क्लास को बोलेगा टीचर कि सी से शुरू होते हुए जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं उन वर्ड्स को आप बोलिए, स्पीक आउट करिए। तो जहां तक, जब तक स्टूडेंट के माइंड में वो वर्ड आते रहेंगे जो सी से शुरू होते हैं, सपोज कम है, कट है, चूज है, ये सारे वर्ड्स सी से शुरू होते हैं। जहां कहीं स्टूडेंट अटक जाएंगे या जो टीम जहां पे अटक जाएगी वहां उस टीम का एक पॉइंट लॉस हो जाएगा। इस तरीके की बिजी बी गेम के थ्रू हम उनकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। द लेटर गेम, द लेटर गेम में क्या होता है, एक टीचर जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी एक वर्ड दे देता है। सपोज उसने स्कूल दे दिया या फिर हॉस्पिटल दे दिया। स्कूल के रिगार्डिंग जितने भी स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनका यूज एक टीम को करना है कि उन वर्ड्स को बताना है कि क्या क्या चीजें हैं जो स्कूल में यूज होती हैं। जैसे स्कूल में क्या है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचिंग हो गई, लर्निंग हो गई, चॉक बोर्ड हो गया, आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, रिसेस हो गई, आपकी एग्जाम्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, ये सारे स्कूल से रिलेटेड वर्ड हैं। तो ऐसे ही एक कोई इंस्टीट्यूशन के से रिलेटेड कोई भी वर्ड दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं वो स्टूडेंट्स को बोलने होते हैं। इससे उनकी स्पीकिंग का एक टीचर को पता चलता है, इससे उनकी स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाती है और उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है रीडिंग गेम्स। रीडिंग गेम्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स की रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं। अब रीडिंग गेम्स क्या होती हैं, जैसे रीड एंड डू। इसमें क्या करता है, एक टीचर ने सपोज बहुत सारी स्लिप्स बना के रख ली और उन स्लिप्स पे उसने क्या किया, कुछ भी अपनी मर्जी का कुछ भी लिख दिया कि स्टूडेंट को वो रीड आउट करना है। और जिस स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट की टर्न आएगी, इसमें वो स्लिप उठाएगा, उसमें जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को एक्ट करना होगा। मीन्स रीड करके उसको एक्टिंग के थ्रू वो चीज करके दिखानी होगी। इससे उनकी रीडिंग एबिलिटी है जो है वो डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग गेम्स। नेक्स्ट है आपकी राइटिंग गेम्स। राइटिंग गेम्स में क्या है, जैसे हम स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, या फिर वो राइट करना सीख गया है या नहीं, या स्पेलिंग्स को सही तरीके से वो लिख पा रहा है या नहीं। इसमें क्या है, क्रिएशन। क्रिएशन में क्या आएगा, जैसे टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक सेंटेंस लिख दिया। इसमें क्या है, जो सभी वर्ड्स हैं वो एस से बिगन होते हैं, जैसे एस से स्टार्ट हो रहे हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, तो एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बोल सकता है कि आप भी ऐसे ही एक सेंटेंस लिखो जिसमें जो सभी वर्ड्स हैं वो सेम अल्फाबेट से उनकी स्टार्टिंग हो। तो जितने भी वर्ड ऐसे स्टूडेंट की, जितने भी सेंटेंसेस उनके माइंड में आएंगे वो उनको अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे और जहां कहीं वो अटक जाएंगे वहां पे टीचर उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसमें मेमोरी गेम। मेमोरी गेम में क्या होता है, इन दिस गेम द टीचर स्प्रेड ऑन अ टेबल अ नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स। इसमें क्या है, सपोज टीचर ने एक टेबल के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, पिन्स हैं, पेंसिल हैं, पेन हैं, जैसे आपकी इरेजर्स हैं। सपोज स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग के रिगार्डिंग ही जो मटेरियल होता है उसको स्प्रेड कर दिया, बहुत सारे, जैसे बटन्स हैं, बैंगल्स हैं, पेपर्स हैं, और उनको एक न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। अब टीचर क्या करेगा, एक एक स्टूडेंट को बुलाएगा, 1 मिनट के लिए वो पेपर उठाएगा, न्यूज़पेपर उठाएगा और स्टूडेंट को बोलेगा कि इन चीज़ों को आप एक बार देख लो। देखने के बाद फिर से कवर कर देगा और फिर स्टूडेंट को बोलेगा अब आप जो जो चीज़ें यहाँ पे टेबल पे पड़ी थी उनको लिख करके दिखाइए। इससे हमें स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी का पता चलेगा। इन गेम्स के थ्रू स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, स्टूडेंट अटेंटिव भी होते हैं, अटेंटिवली वो सीखते हैं और हमें उनकी लैंग्वेज की जो चारों स्किल्स हैं, ऑल द फोर स्किल्स अ टीचर कैन डिवेल्प अंडर द स्टूडेंट्स। अब ये देख लेते हैं कि ये जो लैंग्वेज गेम्स हैं इनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं या इनके थ्रू स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज है इसमें, लैंग्वेज गेम्स आर मोटिवेटिंग एंड चैलेंजिंग।
जो लैंग्वेज गेम्स हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। इससे स्टूडेंट मोटिवेट भी होता है और जो चैलेंजेस छोटे छोटे उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आते हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही फेसेस मैनी challenges, so he is able to do that challenges, he is able to face that challenges, he is able to solve those problems. Next है learning a language require a great deal of effort. कोई भी लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए हमें बहुत ही एफर्ट करना पड़ता है और इन लैंग्वेज गेम्स के थ्रू स्टूडेंट एफर्ट करना सीख जाता है, क्योंकि जो गेम्स हैं उसमें मैंने आपको बताया लिसनिंग गेम में स्टूडेंट को केयरफुली लिसन करना है, अब रीडिंग गेम में स्टूडेंट को केयरफुली रीड करके एक्ट करना है, तो वो एफर्ट करता है, मींस सुनने के लिए एफर्ट करेगा, रीड करने के लिए एफर्ट करेगा, राइटिंग के लिए भी वो एफर्ट करेगा। स्टूडेंट एफर्ट करना सीख जाता है जिससे कि वो लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकता है। नेक्स्ट है गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन वेरियस स्किल्स। इन गेम्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स की सभी स्किल्स की प्रैक्टिस उनको करवा सकते हैं, जैसे लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी, रीडिंग की भी और राइटिंग की भी। नेक्स्ट है गेम्स एनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। गेम्स जो है वो स्टूडेंट को इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। इससे स्टूडेंट की स्पीकिंग की फ्लुएंसी जो है वो डेवलप होती है, वो लाइफ की, अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस में, अपनी डेली लाइफ में भी इजीली उन वर्ड्स को आसानी से कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे क्रिएट अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज। इन गेम्स के थ्रू जो लैंग्वेज का एक यूज करने का एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट होता है, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हम उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, तो इससे हमें उसमें हेल्प मिलती है, अपनी कन्वर्सेशन को, मीन्स अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाने में हेल्प मिलती है। लैंग्वेज गेम्स बीइंग रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट इनटू क्लासरूम एंड इंक्रीज स्टूडेंट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्या है, एक टीचर जो है वो क्लासरूम में ही जो रियल लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, या रियल लाइफ में हम जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, उन चीज़ों के बारे में क्लासरूम में ही हमें बता देता है कि उन चीज़ों के लिए किन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और कैसे बोला जाता है। तो इसके थ्रू हमारे डेली लाइफ में हमारे अपने पीयर्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन में, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेक्ट करने में वो हेल्पफुल होते हैं। लैंग्वेज गेम्स यूजुअली involve friendly competition and they keep student interested in language learning. इन गेम्स के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन का जो एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है, वो डेवलप होती है और इन गेम्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो हर एक चीज़ को कंपिटिटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं और वो मोटिवेट होकर के उस चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है Games help the children to learn and memorize new word easily and retain them for a long time. जो गेम्स हैं वो स्टूडेंट्स को न्यू न्यू वर्ड सीखने में हेल्पफुल होते हैं और उन वर्ड्स को वो इजीली सीख भी जाते हैं, इंटरेस्टिंग वे में सीख भी जाते हैं और उन वर्ड्स को वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके अपने माइंड में रख पाते हैं और फिर जहाँ कहीं भी यूज़ हो उन वर्ड्स को वो अपनी डेली लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लैंग्वेज गेम्स का टॉपिक। Thanks for watching my video.